Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Barkha Gupta. So we are starting here about your IT code book 402 Web Applications Unit. So last वीडियो में हमने वेब एप्लीकेशंस का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम है इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर. होप आप सभी ने देखा होगा, उसका मैंने प्रैक्टिकल भी बताया था, आप सभी ने एक्सेस किया होगा. सो आज इस वीडियो में हम दूसरा एप्लीकेशन इंटरनेट का वेब एप्लीकेशन एक्सेस करने वाले हैं जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस, ब्लॉग्स. सो आज इस वीडियो में हम ब्लॉग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ब्लॉग्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे पब्लिश किए जाते हैं. सो बिफोर डिस्कस अबाउट ब्लॉग्स हम इसकी बेसिक टर्म्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहली जो बेसिक टर्म है वो है वेब पेज एंड वेब साइट. जब भी हम ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वेब पेज और वेबसाइट क्या होता है. तो इसको हम एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज आपकी आईटी की बुक है, तो बुक क्या है? वेबसाइट है. और इसके अंदर जितने पेजेस है, सपोज 100-200 पेजेस है, तो वो पेजेस क्या कहलाते हैं? वेब पेज कहलाते हैं, पेजेस कहलाते हैं. ओके, तो इन द सेंस कि जब हम इंटरनेट पे कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं वो कहलाते हैं पेजेस. इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को हम पेज कहते हैं और उन पेजेस का, उन डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन कहलाता है वेबसाइट. ओके, और ये पूरा कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स का पेजेस जब आप इंटरनेट पे एक्सेस करते हो तो वेबसाइट और वेब पेज के नाम से हमें मिलता है. अब ये कहाँ एक्सेस करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं? इसको एक्सेस करने के लिए हमें यूआरएल की जरूरत होती है. यूआरएल का मतलब होता है कि इंटरनेट पे वो वेब पेज जिस नाम से सेव है वो कहलाता है यूआरएल, जिसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ओके, कि वेब पेज एक रिसोर्स की तरह है. ये रिसोर्स इंटरनेट पे किस नाम से किस जगह पर लोकेट है तो वो वेब पेज का कहलाता है यूआरएल. और वेबसाइट के लिए जिस चीज का यूज करते हैं हम, उसका नाम होता है डोमेन नेम. ओके, जैसे आपकी बुक का नाम मैंने कहा कि आईटी बुक है, आपकी बहुत सारी बुक्स हैं, हर बुक का नाम अलग अलग है, मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की. ओके, तो सिंपल यहाँ पे हम अगर वेबसाइट को रेफर करते हैं तो वेबसाइट को रेफर करने के लिए हर वेबसाइट का डोमेन नेम होता है. ओके, जिसको हम उस डोमेन नेम के नाम से जानते हैं. सपोज डोमेन नेम की बात करें तो google.com है ना. गूगल को आप एक्सेस करते हो, किस नाम से एक्सेस करते हो, किस डोमेन नाम के नाम से एक्सेस करते हो? google.com से. तो google.com क्या है? डोमेन नेम है. ओके, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि वेब पेज क्या होता है और वेबसाइट क्या होती है और डोमेन नेम क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट योर ब्लॉग्स. अब ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग्स की स्टार्टिंग कब हुई, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग की स्टार्टिंग कब हुई, क्यों ब्लॉग्स लिखे जाते हैं और ब्लॉग्स कितने टाइप के होते हैं और हम कैसे ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं. तो आज के इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आगे ब्लॉग लिखने में. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली बात तो कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कैसे हुई. 1994 में एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड में ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई. ओके, ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है सिंपल कि जैसे हम हमारी पर्सनल डायरी मैनेज करते हैं, सिंपल हमें पर्सनल डायरी को ऑन पेपर मैनेज ना करना होता है, ऑनलाइन मैनेज करते हैं. ओके, आजकल तो ब्लॉग बहुत ट्रेंड्स में है, मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है वैसे वैसे ब्लॉगिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स, इंटरनेट की जितनी एप्लीकेशन है वो बहुत फास्ट वे में यूज हो रही है. तो सिंपल ब्लॉग क्या होते हैं कि ब्लॉग में जो आपके आइडियाज होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, उनको हम ऑनलाइन पर्टिकुलर एक एरिया होता है हमारे ईमेल अकाउंट से क्रिएटेड जहां पे हम लिखते हैं और अदर यूजर्स उसको रीड करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, कमेंट्स करते हैं. ओके, तो ब्लॉग की जब डेफिनेशन आती है तो आप क्या लिखते हो. 1994 में ब्लॉगिंग शुरू हुई थी जिसमें पर्सनल डायरी को ऑनलाइन शेयर किया गया था. ओके, और ब्लॉग की जो शुरुआत हुई थी वो, या हम बोल सकते हैं ब्लॉग का जो नाम है ब्लॉग, वो कैसे आया था? दो नाम से, वेब और लॉग. वेब और लॉग. लॉग मतलब फाइल, डेटा, जो भी पर्टिकुलर किसी पर्सन से रिलेटेड हो, वो लॉग जो है जब इंटरनेट पे जाता है तो उसको हम बोलते हैं वेब लॉग. तो वेब लॉग का शॉर्ट फॉर्म होता है ब्लॉग. ओके, तो ब्लॉग की डेफिनेशन की बात करते हैं तो ब्लॉग, अ शॉर्ट हैंड वर्जन ऑफ वेबलॉग, इज एन ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशन वेबसाइट डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अब रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? ब्लॉग एक बार तो लिखा नहीं जाता है ना. आप अपनी डायरी जब मेंटेन करते हो तो क्या उसमें फर्स्ट ही पेज लिखकर लीव करते हो? नहीं, हम डायरी मेंटेन करते हैं तो हम उसमें रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ लिखते हैं, अपने आइडियाज को, थॉट्स को, है ना. तो
तो यहाँ पे ब्लॉग में भी क्या होता है, आप डेली अपडेट करते हो उसको, डेली उसमें अपने थॉट्स को, आइडियाज को मेंशन करते हो। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आज जो आपने लिखा है वो बॉटम पे जाता जाता है और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो टॉप पर आती जाती हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ब्लॉग्स जो भी मेंटेन होते हैं तो वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैनेज किए जाते हैं, विद द लेटेस्ट पोस्ट अपीयरिंग फर्स्ट, ओके, एट द टॉप। It is platform where writer or a group of writers share their views on an individual subject. अब ब्लॉग में क्या होता है, राइटर्स होते हैं जो अपने थॉट्स को लिखते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ राइटर्स भी होते हैं और राइटर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अपने थॉट्स को, आइडियाज को मेंशन करते हैं, ओके। सो दिस इज द ब्लॉग जो हमने अभी डिस्कस किया। यदि आपके एग्जामिनेशंस में ब्लॉग के बारे में लिखने को आता है कि ब्लॉग कब, ब्लॉगिंग की शुरुआत कब से हुई, ब्लॉग की डेफिनेशन क्या होती है, होप आप सभी आप अच्छे से लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज वाई ब्लॉगर रिटर्न। अब आइडियाज, थॉट्स जो हम पर्सनल डायरी मेंटेन करते हैं, पर्सनल ऑनलाइन हमारे थॉट्स को मेंशन करते हैं, या हम कुछ एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हो, उसमें इमेजेस भी डाल सकते हो, आप फोटोग्राफ्स को भी ऐड कर सकते हो, आर्ट वर्क भी डाल सकते हो आप उसमें, और हम बोल सकते हैं कि वीडियोस को भी आप इंसर्ट कर सकते हो ब्लॉग्स में। तो सोचिए ब्लॉग में हम कितना कुछ लिख सकते हैं, टेक्सचुअल डेटा के साथ हम उसमें वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस, सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं, ओके। अब ब्लॉग क्यों लिखे जाते हैं, सबसे मेन पॉइंट हमारे दिमाग में आता है कि हम क्यों लिख रहे हैं ऑनलाइन, क्यों हम डेटा पब्लिश कर रहे हैं, ओके। तो इसका फर्स्ट रीजन ये है कि ब्लॉग्स, आइडियाज आर थॉट्स यूजुअली कंटेन इंफॉर्मेशन दैट मे बी बेनिफिशियल टू अदर्स, कि जो आइडियाज, जो थॉट्स हम मेंशन कर रहे हैं हमारे ब्लॉग में वो दूसरों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। कैसे, सपोज अब कोई डॉक्टर है, डॉक्टर ने क्या किया, अपने मेडिसिन और अलाइनमेंट्स जो भी है वो सब चीजें अपने ब्लॉग में मेंशन करी। अब जब अदर डॉक्टर्स या पेशेंट्स उसके ब्लॉग को पढ़ते हैं तो वो उनके लिए हेल्पफुल होता है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम ब्लॉग लिखते हैं जिससे दूसरों को, अदर यूजर्स को नॉलेज मिले और वो उसको एक्सपर्टाइज कर सके, ओके। नेक्स्ट इज ब्लॉगिंग कैन बी मोड फॉर अ पर्सन टू बिल्ड एन ऑनलाइन पोर्टफोलियो। अब ब्लॉगिंग से क्या होता है, एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाने का बहुत अच्छा वे है ब्लॉगिंग। कैसे, यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स भी ब्लॉग लिखते हैं, टीचर्स भी ब्लॉग लिखते हैं, है ना, कोई बिजनेस पर्सन होते हैं वो ब्लॉग लिखते हैं, कॉर्पोरेशंस या ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज के जितने एम्प्लॉइज हैं, ओनर्स हैं, सब ब्लॉग लिखते हैं। आजकल की जो जनरेशन है नाउ डेज, ब्लॉगिंग इज वेरी मोस्ट पॉपुलर वे, ओके। तो यहाँ पर जब हम हमारे ब्लॉग्स को लिखते हैं तो अदर यूजर्स जब उन्हें एक्सेस करते हैं तो कुछ ऐसे यूजर्स भी होते हैं या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है जो हमारे ब्लॉग्स को पढ़कर हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है ना, उस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड फील्ड से। सपोज कोई आईटी कंपनी का ब्लॉग आता है तो यदि कोई इंप्लॉइज को या कोई स्टूडेंट्स को जरूरत होती है तो हम उसको पढ़कर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कोई भी पर्सन अपने ऑनलाइन पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकता है। सेकेंड इज ब्लॉगिंग कैन गिव स्मॉल बिजनेस मोर अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। अब यहाँ पर कोई स्मॉल बिजनेस करता है यदि, तो उस स्मॉल बिजनेस के ब्लॉग्स अगर वो क्रिएट करता है, वो अपने बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट्स की प्राइस रेट्स, और उसको जितना अट्रैक्टिव और जितना अच्छे वे में वो ब्लॉग में शो करेगा तो जो अदर यूजर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, तो वो कस्टमर्स उस पर ट्रस्ट करके उन्हें हायर अपॉर्चुनिटीज के साथ डील कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि कोई स्मॉल बिजनेस जो है वो लार्ज वे में ग्रो कर सकता है। तो ब्लॉग इज यूजुअली रिक्वायर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टूल। तो ब्लॉग आजकल कैसे यूज हो रहा है, एक मार्केटिंग टूल की तरह भी यूज हो रहा है, ओके। नेक्स्ट इज सम पीपल यूज इट एज अ मोड ऑफ इंप्रूव देयर राइटिंग स्किल्स। और आजकल कुछ लोग इसको ऐसे भी यूज करते हैं जो इनिशियली ब्लॉग लिखना शुरू करते हैं, वो अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए भी ब्लॉग लिखते हैं एज अ इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज ब्लॉग कैन सर्व एज अ एडिशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विया एडवर्टीजमेंट। कुछ ऐसी कंपनीज या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ब्लॉग में अपने एडवर्टीजमेंट को प्लेस करती हैं, लाइक उनके वहाँ जो भी उनके फीचर्स है, एक्स्ट्रा फीचर्स है, कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उसको एज ए एडवर्टीजमेंट प्लेस करते हैं जिससे अदर यूजर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। सो दीज आर द रीजंस कि हम ब्लॉग को क्यों यूज करते हैं, ब्लॉग क्यों लिखे जाते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ब्लॉग लिखे जाते हैं, बट दीज आर द मेन रीजंस। नेक्स्ट इज, होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि ब्लॉग्स क्यों लिखे जाते हैं और ब्लॉग्स क्या होते हैं। अब कितने टाइप के ब्लॉग्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लॉग्स। फर्स्ट इज पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग का मतलब क्या हुआ कि जब कोई पर्सन अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, या हम बोल सकते हैं कि जो खुद के इंटरेस्ट के लिए बनाता है, ब्लॉग क्रिएट करता है, तो वो पर्सनल ब्लॉग्स कहलाते हैं, जिसको उसके फैमिली मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो दिस ब्लॉग्स आर डेवलप्ड बाय यूजर फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए जब कोई ब्लॉग क्रिएट होता है तो इट इज नोन एज पर्सनल ब्लॉग्स।
इट इज जस्ट लाइक मेंटेनिंग अ पर्सनल डायरी ऑनलाइन, है ना। नेक्स्ट इज इट इज जनरली क्रिएटेड बाय एन इंडिविजुअल और नॉट बाय एन ऑर्गेनाइजेशनल, क्योंकि पर्सनल ब्लॉग है तो किसी इंडिविजुअल के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं। जनरली पर्सनल ब्लॉग्स आर व्यूड बाय एन इमीडिएट फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ द ब्लॉगर्स, है ना। इसको कौन एक्सेस करेगा, या तो उसके फ्रेंड्स या उनके फैमिली मेंबर्स, जो ब्लॉगर्स उसके साथ में ऐड होंगे। तो यहाँ हम बोलते हैं पर्सनल ब्लॉग्स को सिर्फ पर्सनल पर्सन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम पर्सनल डायरी क्रिएट करते हैं वैसे ही पर्सनली पर्सनल ब्लॉग्स को क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग। अब कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग्स क्या होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस या कॉर्पोरेशंस या कंपनीज या एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशनल्स जो ब्लॉग क्रिएट करती हैं वो कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग्स होते हैं। These blogs are created to generate business. बिजनेस को जनरेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। This type of blogs are generally used by organization, corporations, etc. थर्ड जो ब्लॉग है वो है जैन ब्लॉग्स। जैन ब्लॉग का मतलब होता है इट कंटेन इंफॉर्मेशन, आर्टिकल्स, डिस्कशंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसमें क्या होते हैं कि हम आर्टिकल्स होते हैं, कुछ डिस्कशंस होते हैं, है ना, जो पॉलिटिकल डिस्कशंस होते हैं या कुछ ऐसे पर्सनल डिस्कशंस होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा आर्टिकल्स होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो हम जनरली पोस्ट करना चाहते हैं, पब्लिकली पोस्ट करना चाहते हैं, तो वो इस जनरल ब्लॉग में आता है। ओके, एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो जैसे आर्ट ब्लॉग हो गया, फैशन ब्लॉग हो गया, म्यूजिक ब्लॉग, पॉलिटिकल ब्लॉग्स, तो इस तरीके के जो ब्लॉग होते हैं वो होते हैं जनरल ब्लॉग। तो दिस इज द थ्री पार्ट ऑफ ब्लॉग्स। फर्स्ट इज पर्सनल ब्लॉग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग एंड थर्ड इज जनरल ब्लॉग्स। तो ये था हमारा ब्लॉग्स की ब्लॉग क्या होते हैं, ब्लॉग्स के कितने टाइप्स हैं, है ना, ब्लॉग क्यों लिखे जाते हैं। अब ये ब्लॉग्स कहीं ना किसी सॉफ्टवेयर या किसी वेबसाइट पे लिखे जाते हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर से, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिस पर हम ब्लॉग्स खुद के क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लॉग। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ब्लॉग लिखने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है, किन सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है। ओके, सबसे पहली जो चीज है वो है डोमेन नेम। जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ब्लॉग जब हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ती है, और वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें उसका नाम देना होता है। तो वेबसाइट का जो नाम होता है वो कहलाता है डोमेन नेम। सिंपल है, अ नेम ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज डोमेन नेम। तो यहाँ पे हमें ब्लॉग लिखने के पहले वेबसाइट क्रिएट करनी है जिसका नाम है डोमेन नेम। The name of website like www.amazon.com, www.google.com, आप जो मैग्नेटब्रेन्स का यूज कर रहे हो पोर्टल या मैग्नेटब्रेन्स की साइट यूज करते हो तो magnetbrainsbhopal.com। ओके, तो ये डोमेन नेम होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी ब्लॉग की वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। वेब होस्टिंग कंपनीज, सेकंड क्या होती है, वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का मतलब होता है जब आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो उस वेबसाइट को आपको इंटरनेट पर शो करना है। ओके, तो अब इंटरनेट पर शो करने के लिए, इंटरनेट पर अदर यूजर्स आपकी वेबसाइट को देखें, इसके लिए हमें स्पेस परचेज करनी पड़ती है जहां हम हमारे ब्लॉग को पब्लिश करेंगे, जहां हम हमारी वेबसाइट को पब्लिश करेंगे। तो वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए सेकंड जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है वेब होस्टिंग की। आई मीन आपको स्पेस परचेज करना होता है। तो कंपनीज विच यू गिव यू डिस्क स्पेस टू पोस्ट योर कंटेंट और इंटरनेट, है ना। तो हमारा जो कंटेंट है, जो हम ब्लॉग में लिखने वाले हैं, रेगुलर जो ब्लॉग अपडेट करने वाले हैं, वो कंटेंट इंटरनेट पे बाकी सारे यूजर्स देखें, विजिट करें, कमेंट्स करें, ओके, एक्सेस करें उसे। तो उसके लिए हमें वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड, आफ्टर परचेसिंग डोमेन, हमें वेब होस्टिंग को लाइव करना होता है हमारी वेबसाइट के साथ में। लास्ट जो है वो है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में अब वो वेबसाइट्स आती हैं, वो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिन पर हम ब्लॉग क्रिएट करते हैं। तो अ प्लेस वेयर योर ब्लॉग और वेबसाइट विल शोन, जहां आपका ब्लॉग और वेबसाइट शो होगा, जिस जगह पर शो होगा, जिस वेबसाइट पे दिखेगा, उस वेबसाइट का नाम है वर्डप्रेस, ब्लॉगर, जुमला, ड्रूपल। तो और भी बहुत सारी लेटेस्ट हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं वेबसाइट्स का, बट जिस वेबसाइट पे हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो है वर्डप्रेस। और ये सारी जो वेबसाइट्स हैं विंडोज की और मैक की हैं, हम बोल सकते हैं वर्डप्रेस विंडोज और मैक कंपनी दोनों की वेबसाइट है। ओके, ब्लॉग क्रिएट करने के लिए, बाकी सब विंडोज की वेबसाइट्स हैं। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट ब्लॉग। तो अब ब्लॉग क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर किस सॉफ्टवेयर का यूज करना होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वर्डप्रेस।
तो यहाँ पर हम वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म का या wordpress.com वाले सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं ब्लॉग क्रिएट करने के लिए। ओके, ब्लॉग क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप होती है, हमें सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ता है, वेबसाइट। हमारी वेबसाइट सबसे पहले हमें क्रिएट करनी पड़ती है। आफ्टर दैट वी क्रिएट अ ब्लॉग। ओके, सो विदाउट गोइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पर जाना है। गूगल क्रोम पर जैसे ही आप जाते हो, ओके, यहाँ पर हमें wordpress.com प्रेस करना है to access wordpress.com. Okay, the wordpress.com links are here. यहाँ आपको जो सिलेक्ट करनी है wordpress.com का, इस लिंक को सिलेक्ट करना है। ओके, या क्रिएट वेबसाइट भी आप एक्सेस कर सकते हो। देखिए आप, ये wordpress.com का ओवरऑल लिंक है जिसमें फर्दर लिंक्स ऑल्सो क्रिएटेड है। तो यहाँ हमें क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करना है। सो दिस इज द होम पेज ऑफ wordpress.com. सो हियर वी सिलेक्ट स्टार्ट योर वेबसाइट और गेट स्टार्टेड, दोनों ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास में। गेट स्टार्टेड इज ऑल्सो हियर एंड स्टार्ट योर वेबसाइट इज ऑल्सो हियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लिक करते हैं स्टार्ट योर वेबसाइट। अभी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर करना होता है। होप सभी स्टूडेंट्स का अपना ईमेल एड्रेस है। तो अगर आप अपने ब्लॉग्स क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना होगा। आर ईमेल एड्रेस इज itworld2122@gmail.com। ओके, ये हमारा IT ईमेल एड्रेस है। हम पासवर्ड टाइप करते हैं। सो वी जस्ट हियर टाइप द पासवर्ड, देन क्लिक ऑन द क्रिएट योर अकाउंट। यस, सो हमने यहाँ पर हमारे अकाउंट को क्रिएट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप द डोमेन यू वांट हियर। ओके, अब डोमेन क्या होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसमें कुछ स्टेप्स होती है ब्लॉग क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले हमें वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है, वहाँ हमें लॉग इन करना है। जैसे नॉर्मली आप अपने ईमेल एड्रेस पे लॉग इन करते हो, वैसे ही हमें यहाँ पर भी ब्लॉग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लॉग इन करना होता है। लॉग इन के बाद जो स्टेप होती है वो होती है चूज अ डोमेन। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन हमारा जो ब्लॉग, हम जो वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं उस वेबसाइट का नाम होता है। और ये हमें बहुत केयरफुली देना होता है कि हमें ये पता होना है कि हम जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ब्लॉग बना रहे हैं तो हमें हमारा डोमेन नेम बहुत केयरफुली उसी के अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि बाकी सारे जो यूजर्स हैं ऑनलाइन इंटरनेट पर वो सब हमारे डोमेन नेम से ही इंटरेक्ट होंगे सबसे पहले, आफ्टर दैट आपके ब्लॉग पर पहुंचेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो मेन चीज़ें होती है वो होती है डोमेन नेम सेट करना। तो यहाँ पे हम डोमेन नेम सेट करते हैं, सपोज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज आवर डोमेन नेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। जैसा आपने देखा मैंने टाइप किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, उसके नीचे पर्टिकुलर बहुत सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से रिलेटेड डोमेन नेम आपको शो हो रहे हैं। कुछ पेड हैं और कुछ फ्री अवेलेबल है। जैसे सपोज यहाँ पे आपको ये ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, आपको एक ये रिकमेंड कर रहा है फ्री फॉर द फर्स्ट ईयर, मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी .वर्ल्ड को आप 1 ईयर के लिए तो फ्री एक्सेस कर सकते हो। आफ्टर दैट यू हैव टू पे सम अमाउंट। ओके, सेकेंड जो है ये भी एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव पे कर रहा है, यहाँ पे भी पेइंग अल्टरनेटिव है ये भी। इसके बाद ये फुल फ्री वाला हमें दिख रहा है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड 354, है ना, 967495.wordpress.com। तो ये हमें फुल फ्री अवेलेबल है। तो हम अभी इसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट। तो हमारे डोमेन नेम का नाम आप सबको अब पता चल गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के नाम से है। जैसे ही हमने सिलेक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ कुछ प्लान्स शो हो रहे हैं आपको कि आप इन प्लान्स को मंथली एनुअली अपने ब्लॉग्स के लिए एक्सेस कर सकते हो। कुछ फ्री प्लान्स भी हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट विद अ फ्री साइट के साथ वर्क करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ दिख रहा है स्टार्ट विद अ फ्री साइट, इसे हम क्लिक करते हैं। स्टार्ट विद फ्री साइट से क्या होगा, हम फ्री साइट इंटरनेट पर अपना ब्लॉग फ्री कैसे क्रिएट करते हैं वो हमें समझ में आएगा। सो हियर इज द माई साइट होम पेज। यहाँ पे देखिए आपको अपना माई साइट का होम पेज दिख रहा है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने साइट का नाम सेट कर सकते हो। जैसे लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहे हैं कुछ ऑप्शंस, माई होम पेज होता है, स्टैट्स, अपग्रेड्स, पोस्ट, मीडिया, है ना। तो इस सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं हम हमारे ब्लॉग्स को यूज़ करने के लिए, बनाने के लिए। सबसे पहले हम यह यूज़ करते हैं, हम हमारी साइट क्रिएट करते हैं। राइट साइड में आप देखिए नेम योर साइट, अपडेट योर होम पेज, कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस, है ना। नेम योर साइट में सबसे पहले हमें हमारी साइट का नाम देना है, होम पेज अपडेट करना है, ईमेल एड्रेस को कन्फर्म करना है। अगर आपको कुछ एडिटिंग करना है साइट मेन्यू में तो यू कैन डू ऑल्सो। फिर लास्ट में हमें हमारी वेबसाइट को, ब्लॉग को लॉन्च करना है। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स वी फॉलो हियर। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज नेम योर साइट। ओके, सो क्लिक ऑन द नेम योर साइट ऑप्शन। See here, general settings tab is here.
So now we will give the name of site title, which is IT World, and then give the site tagline. अब यहाँ हमें site tagline देनी है, तो suppose we will give the all about information technology. Okay, so here we give the site title name IT World and site title tagline all about information technology. And right side you see the site icon. So यहाँ हम अपना साइट का आइकन सेट कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे या किसी अदर सॉफ्टवेयर पे आप अपना डीपी प्रोफाइल सेट करते हो, सिंपल यहाँ पर हम आइकन सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है आपको यहाँ दिख रहा है साइट एड्रेस. साइट एड्रेस क्या शो कर रहा है कि आपने जो अभी इसके पहले साइट क्रिएट किया था, जो डोमेन क्रिएट किया था, वो डोमेन हमें यहाँ पर शो हो रहा है. डोमेन को हम यहाँ से ऐड कस्टम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डोमेन मैप भी ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज, जो हमने यहाँ बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है, आप चाहें तो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट प्रोसेस इज लॉन्च साइट. तो अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है, साइट सेट करने के बाद सेव सेटिंग. इफ सेव सेटिंग्स आर सक्सेसफुली, देन वी हैव गो बैक for launching our website. Okay, so first we set the name of our website. Now we launch our website. Select launch our website, launch site, then select launch site. Then we select the visit site button, क्योंकि अब हमारी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है. Select the visit site. As you see here, IT World about information technology हमारा साइट टाइटल था, साइट नेम था, और ये हमारा वेबसाइट का फ्रंट पेज है या होम पेज हम बोल सकते हैं, क्रिएट हो चुका है. वेलकम टू योर न्यू साइट. अब यहाँ हमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ब्लॉग क्रिएट करना. सो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने कैसे साइट क्रिएट किया है. ओके, साइट क्रिएट करने के लिए हमें डोमेन नेम की ज़रूरत थी, डोमेन नेम क्रिएट किया है. डोमेन नेम क्रिएट करने के बाद हमने हमारी साइट का नाम एंटर किया है, टाइटल ऐड किया है, जो यहाँ पे हमें शो कर रहा है. ओके, ये हमारे माई साइट का राइट टॉप पे आप देख रहे हैं माई साइट का ऑप्शन है. यहाँ जो रीडर्स हैं वो शो होंगे. ओके, यहाँ जो लेफ्ट टॉप पे आप देख रहे हैं राइट ऑप्शन है, प्रोफाइल आइकन है. ओके, आप अपने यहाँ प्रोफाइल सेट कर सकते हो. एंड दिस इज़ द बेल आइकन. सिंपल. अब हमें यहाँ पे ये हमारा होम पेज शो हो रहा है. देन अब हमें क्रिएट करना है ब्लॉग. सो फॉर क्रिएटिंग ब्लॉग क्लिक ऑन राइट बटन. जो टॉप पर आपको राइट बटन दिख रहा था, हमने जस्ट वहाँ क्लिक किया है. विद इन अ सेकेंड हमारा ब्लॉग हमारे सामने होगा. यस, द मेन विंडो ऑफ योर ब्लॉग इज़ हियर. यहाँ पर वर्डप्रेस आपको वेलकम कर रहा है. आप इमेजेस ऐड कर सकते हो और बहुत सारी इंटरैक्टिव चीज़ों का यूज़ करके हम हमारे ब्लॉग को बहुत ब्यूटीफुल सा और बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं. सो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले देखो ये प्लस ऑप्शन है. प्लस ऑप्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लॉग में बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हो. ओके, लाइक पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट ऐड करना है आपको, कोई कोड डालना है अपने ब्लॉग में, इस तरीके से आप कोड डाल सकते हो. कोई कोड वोड करना है आपको, लाइक कोई कोडिंग का पोर्शन आपको ऐड करना है अपने ब्लॉग में, तो आप कोडिंग ऐड कर सकते हो, है ना. तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस है जिनका यूज़ कर सकते हैं हम. लाइक मीडिया का कुछ इमेज आपको इंसर्ट करना है, लाइक गैलरी ऐड करना है, ऑडियो कुछ ऐड करना है आपको. तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जिनका हम यूज़ करके हमारे ब्लॉग को बहुत सुंदर बना सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम हमारे ब्लॉग को क्रिएट करते हैं. ब्लॉग क्रिएट करने के लिए हम हमारे ब्लॉग का नाम देते हैं, सपोज IT हेलो एवरीवन. हेलो एवरीवन, वेलकम हियर. हेलो एवरीवन, वेलकम हियर. दिस इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो सपोज हमने ऐसा कुछ एक ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है, हेलो एवरीवन, वेलकम हियर, दिस इज़ ऑल अबाउट योर टेक्नोलॉजी. देखिए, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आपको कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स यहाँ दिख रहे हैं. सो फर्स्ट वी सिलेक्ट दिस. आपको यदि इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करना है, आप यहाँ से फॉर्मेटिंग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना. जो भी टूल्स आपको ऐड करने हैं. ओके, लाइक आपको कुछ टेक्स्ट कॉपी करना है ना, HTML से कुछ इंसर्ट करना है. ओके, सपोज हमें सेलेक्ट को बोल्ड करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट कॉपी करते हैं, देन सेलेक्ट बोल्ड. अब आप देख रहे हो ये डार्कर शो कर रहा है ना, क्योंकि ये बोल्ड हो चुका है. वेलकम हियर को आपको इटैलिक शो करना है, तो यू जस्ट लुक आई. यहाँ से आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो. क्लियर, चेंज टेक्स्ट अलाइनमेंट. तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जिनके थ्रू हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. क्लियर. सो दिस इज़ अबाउट योर ब्लॉग.
यहाँ पे हम इस तरीके से ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। प्लस बटन को हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप कुछ एडिटिंग कर सकते हो, कुछ टूल्स है जिनका यूज़ कर सकते हो। ये अंडू करने के लिए, कंट्रोल Z, ये रीडू करने के लिए है बेसिकली। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्टेप, पब्लिश। सबसे पहले हमने वेबसाइट क्रिएट किया। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद हमने हमारा साइट क्रिएट किया, साइट का नाम इंसर्ट किया, टाइटल इंसर्ट किया। फिर हमने ब्लॉग क्रिएट किया। ब्लॉग क्रिएट करने के बाद, वेबसाइट को लॉन्च करने के बाद ब्लॉग क्रिएट किया। ब्लॉग क्रिएट करने के बाद हम पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे। बट बिफोर पब्लिश हम ये देखते हैं कि हमारा ब्लॉग कैसा दिखेगा। तो इसके लिए हम प्रीव्यू बटन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, प्रीव्यू बटन को सिलेक्ट करने के पहले एक ऑप्शन और है जिसका नाम है सेव ड्राफ्ट। यदि आप अभी अपने ब्लॉग को नहीं शो करना चाहते हो, पब्लिश करना चाहते हो, तो हम इसको ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीव्यू बटन देखते हैं। प्रीव्यू आप सभी को पता ही है हमारा ब्लॉग कैसा दिखने वाला है। सो जस्ट इट इज़ लुक लाइक दिस। हेलो एवरीवन, वेलकम हियर, है ना। नीचे हमारे डोमेन नेम होगा, डेट होगी, और कैटेगराइज्ड किसी टॉपिक, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में है तो वो आ जाएगा। लाइक आप अपने ब्लॉग को यहाँ एडिट कर सकते हो, आप अपने आप को यहाँ इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो। इफ़ समवन रिप्लाई ऑन योर ब्लॉग, या फिर आप किसी पर्सन के अदर ब्लॉग पे रिप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे आप अपना रिप्लाई भी, कमेंट भी सेंड कर सकते हो। सपोज आपका ये फर्स्ट ब्लॉग है तो आप यहाँ लिख सकते हो, हेलो प्लीज़ विजिट माई ब्लॉग, दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग, है ना। तो इस तरीके से हम रिप्लाई भी सेंड कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम इसको क्लोज करते हैं और प्रीव्यू हमने देख लिया है। नाउ नेक्स्ट इज पब्लिश। सो लास्ट जो ऑप्शन है, हम यहाँ पे हमारे ब्लॉग को पब्लिश करने जा रहे हैं। पब्लिश पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं और यहाँ पे वो पूछ रहे हैं हमसे कि आर यू रेडी टू पब्लिश, क्या आप पब्लिश करने के लिए रेडी हैं। देन सिलेक्ट पब्लिश। जैसे ही आप पब्लिश बटन पे क्लिक करते हो तो ये विद इन अ सेकेंड पब्लिशिंग हो जाता है। यस, योर ब्लॉग इज पब्लिश्ड नाउ, पोस्ट पब्लिश्ड हो चुका है। अगर आपको अपना पोस्ट देखना है तो व्यू पोस्ट पे भी क्लिक कर सकते हो, या यहाँ से भी व्यू पोस्ट कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, नोटिफिकेशंस में भी और यहाँ भी। अगर आप अपनी लिंक सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से हम लिंक को भी कॉपी कर सकते हैं ब्लॉग की, टू शेयर फर्दर एनी यूज़र। ओके, सो क्लिक ऑन व्यू पोस्ट। यस, दिस इज़ योर पोस्ट। जैसे आपको दिख रहा है लाइव रिप्लाई, जो हमने प्रीव्यू देखा था बिल्कुल उसी तरीके से हमारा ब्लॉग दिख रहा है। आप इसमें इमेजेस, वीडियो और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो ब्लॉग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ओके बच्चों, तो होप आप सभी को ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे इसकी प्रोसेस होती है होल, मैंने पूरी प्रोसेस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले हमने ईमेल आईडी एंटर किया, लॉगिन किया, वेबसाइट क्रिएट किया, वेबसाइट को हमने लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद हमने ब्लॉग क्रिएट किया, ब्लॉग क्रिएट करने के बाद हमने उसका प्रीव्यू देखा, देन हमने ब्लॉग को पब्लिश किया। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑनलाइन ब्लॉग्स। ये हमने ऑनलाइन वर्ड प्रोसेस को एक्सेस करके ब्लॉग क्रिएट किया है, कि कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं विद द एमसीक्यूज, मींस सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट है, टू लॉग इनटू द वर्डप्रेस अकाउंट यू कैन यूज योर। जब आप वर्डप्रेस पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, लॉगिन करते हो, तब आप क्या यूज करते हो, ईमेल एड्रेस का, यूजर नेम का, या बोथ। तो देखो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि जब भी आप वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो जिसमें आप ब्लॉग्स क्रिएट करने वाले हो, अपनी वेबसाइट बनाने वाले हो, तो वहां पे आपको लॉगिन करने की नीड होती है। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए आप अपने ईमेल एड्रेस का, यूजर नेम का, दोनों की नीड होती है। किससे आप करते हो लॉगिन, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बोथ। कि यहाँ पे हमें अपने ईमेल अकाउंट की, यूजर नेम की, पासवर्ड की, तीनों चीजों की नीड होती है। ओके, मतलब आप ईमेल एड्रेस से भी लॉगिन कर सकते हो, बाकी आप अपने यूजर नेम के साथ भी लॉगिन कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बिफोर पब्लिशिंग योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। जब आप अपना पहला ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं उसके पहले यू मस्ट फर्स्ट डैश योर साइट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है अपनी साइट में, पब्लिसाइज करना है अपनी साइट को, एक्टिवेट करना है या कस्टमाइज करना है। तो क्या करना है, हमें ब्लॉग को पोस्ट करने के पहले, पब्लिश करने के पहले आपको पहले अपनी साइट को कस्टमाइज करना है, आपको अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना है, ब्लॉग को क्रिएट करना है, ब्लॉग लिखना है ना। तो प्रॉपर आपको कस्टमाइज कर लेना है, देन यू पब्लिश द ब्लॉग। ओके, सो क्या हुआ इसका आंसर, कस्टमाइज। ओके, क्लियर। कस्टमाइज करने के बाद में हम ब्लॉग को पब्लिश करते हैं।
नाउ यू कैन क्रिएट ब्लॉग पोस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द डैश बटन। अब आप ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट करते हो, ठीक है, तो किस बटन पे क्लिक करते हो तब आप ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट करने के लिए आपके पास में क्रिएट बटन होता है, राइट बटन होता है या टाइप बटन होता है। तो ब्लॉग पोस्ट हमें लिखना है ना, पोस्ट हमें बनाना है, राइट, तो क्रिएट करने के लिए कोई क्रिएट बटन नहीं होता है, राइट बटन होता है। कौन सा बटन होता है? राइट, ना क्रिएट ना ही टाइप। ओके, ध्यान रखना, जब भी आप ब्लॉग क्रिएट करते हो, सपोज हम वर्डप्रेस की भी बात करते हैं, तो ब्लॉग क्रिएट करने के लिए आप जब वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का यूज करते हो तो वहां पे एक राइट बटन आता है जिस पे आप क्लिक करते हो, तब आप ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हो। नाउ यू कैन स्टोर अप टू डैश ऑफ मीडिया फाइल्स इन द मीडिया लाइब्रेरी यूजिंग द फ्री प्लान फ्रॉम वर्डप्रेस। देखो, अब वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर आपको फ्री में ब्लॉग क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है, राइट। तो आप उस वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर में जब ब्लॉग को क्रिएट करते हो तो ब्लॉग के साथ में आप सिर्फ ऐसा नहीं कि टेक्सचुअली कुछ मैसेज या टेक्स्ट ही लिखते हो, ब्लॉग आपको प्रोवाइड करता है ऑडियो वीडियो फैसिलिटी भी, कि आप इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस को भी अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हो। तो फ्री में जब आप वर्डप्रेस को यूज कर रहे हो, ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो, उसमें मीडिया को ऐड कर रहे हो, तो कितना साइज तक, मतलब हम बोले कि कितना मीडिया का साइज हो सकता है, कहां तक आप उसको यूज कर सकते हो, कितने मीडिया को आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब मीडिया में क्या आ गया, जो आपकी गैलरी में होते हैं ना, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियो, वो सब, तो कितनी रेंज तक आप कर सकते हो, 1 GB, 2 GB, 3 GB, कितनी रेंज तक स्टोर कर सकते हो? तो इसका आंसर होगा 3 GB आपको प्रोवाइड की जाती है फॉर मीडिया, टू स्टोर द मीडिया ऑन ब्लॉग पोस्ट। ओके, क्लियर हुआ अच्छे से? 3 GB, देख लो इसका आंसर थर्ड, ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। तो एमसीक्यूज हमने कंप्लीट किए, होप एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आए। अब फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट फिलअप है, पोस्ट कैन बी मेड लाइव ऑनलाइन यूजिंग द डैश बटन। जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं वो लाइव हो जाते हैं, मतलब सारे यूजर्स उसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो किस बटन पे क्लिक करते हो जब ये पोस्ट आपके क्या हो जाते हैं? लाइव हो जाते हैं। तो किस बटन पे क्लिक करते हो बताओ, चलो जल्दी से हिंट देखो, बहुत इजी है, होस्ट, पब्लिश, ऐड और राइट। तो अभी हमने देखा राइट से तो क्या करते हैं, हम ब्लॉग को क्रिएट करते हैं, है ना। ऐड से आप इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो। पब्लिश पे जब क्लिक करते हो तब आपका ब्लॉग पब्लिश हो जाता है, ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। तो क्या हुआ फर्स्ट का आंसर? पब्लिश, कि आप किस बटन पे क्लिक करते हो? पब्लिश बटन पे क्लिक करते हो। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है? द डैश बटन अलाउज यू टू इंसर्ट इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। मतलब यदि आपको मीडिया ऐड करनी है अपने ब्लॉग में, ओके, तो कौन से बटन का यूज करते हो आप, किस बटन पे क्लिक करते हो? तो यहां पे हम क्लिक करते हैं ऐड बटन पे, कि जब आपको मीडिया, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो कुछ ऐड करना है अपने ब्लॉग के साथ, तब आप ऐड बटन पे क्लिक करोगे। तो जहां से भी आपको सेट करना है, इमेजेस वगैरह ऐड करना है, गूगल अकाउंट से ऐड करना है या गैलरी वगैरह में से ऐड करना है, तब आप कर सकते हो उसको। ओके, नाउ क्लिक ऑन द डैश टैब टू स्टार्ट मेकिंग योर फर्स्ट ब्लॉग। क्लिक ऑन द डैश टैब टू स्टार्ट मेकिंग योर फर्स्ट ब्लॉग। अपने फर्स्ट ब्लॉग को लिखना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप कौन से टैब पे क्लिक करते हो? तो राइट बटन पे, राइट टैब पे क्लिक करते हैं जब हम क्या कर पाते हैं, अपना ब्लॉग लिख पाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? राइट बटन और राइट टैब। ओके, नाउ द कंप्यूटर वेयर योर ब्लॉग इज स्टोर्ड, जहां पे आपका ब्लॉग स्टोर होता है, जिस कंप्यूटर पे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं होस्ट। तो नेटवर्क में, इंटरनेट की फैसिलिटी है आपके पास, सर्विसेज हैं, तभी तो आप वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का यूज कर पा रहे हो। वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का यूज कर पा रहे हो तभी आप ब्लॉग लिख पा रहे हो, पब्लिश कर पा रहे हो, ऑनलाइन एक्सेस कर पा रहे हो। तो इंटरनेट में जो भी कंप्यूटर डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट की सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो, वो हर एक इंडिविजुअल डिवाइस क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। तो ब्लॉग भी कहाँ स्टोर होते हैं? जिस कंप्यूटर से आप ब्लॉग लिख रहे हो वो कहलाता है होस्ट कंप्यूटर। ये हमने नेटवर्किंग में भी देखा था, राइट। सो चारों ऑप्शंस आपको क्लियर हैं, चारों हम बोले फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर हो गए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, वैसे तो बहुत इजी है ये भी, होप आप सभी को क्लियर होगा। नाउ ट्रू एंड फॉल्स। अभी हमने एमसीक्यूज देखे, फिलअप्स देखे, अब ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है, एन इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश अ ब्लॉग। ब्लॉग लिखने के लिए, ब्लॉग को पब्लिश करने के लिए क्या इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है? ट्रू, बिना इंटरनेट कनेक्शन के ब्लॉग को आप पब्लिश नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में, इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें हमने देखा था ऑफलाइन ब्लॉग्स के बारे में भी। तो ऑफलाइन आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ब्लॉग को पब्लिश करना है तो हमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप ब्लॉग को पब्लिश नहीं कर सकते हो, ठीक है, याद रखना।
So it is important to choose a short and easy name to remember the address of your blog. अपने ब्लॉग के नाम के लिए, अपने ब्लॉग के एड्रेस के लिए आपको ये जरूरी है कि आप उसका नाम शॉर्ट और इजी रखें. शॉर्ट और इजी ही सिलेक्ट करना है, प्रिसाइज ही सिलेक्ट करना है. यस, अपने ब्लॉग का नाम आपको हमेशा शॉर्ट, इजी एंड प्रिसाइज ही रखना है, जो आपके ब्रांड को सिलेक्ट करे, जिसके लिए आप ब्लॉग लिखने वाले हैं उस टॉपिक को एक्चुअली सूट करें. ओके, blogs can have more than one page and the last page is the page posted last. बहुत ध्यान से देखो, blog can have more than one page, पहली तो ये लाइन. तो यस, ब्लॉग में एक से ज्यादा पेज आप लिख सकते हो, एक से ज्यादा ब्लॉग आप क्रिएट कर सकते हो, बट द लास्ट पेज इज द पेज पोस्टेड लास्ट. लास्ट वाला एकदम लास्ट में शो होता है क्या? नहीं, लूसिड ऑर्डर में होता है ना ब्लॉग, तो जो लास्ट होता है वो सबसे पहले शो होता है, ताकि आप लास्ट वाला ब्लॉग को, जो भी आपके रीसेंट ब्लॉग्स हैं उनको आप तुरंत एक्सेस कर पाओ, कन्वीनियंटली एक्सेस कर पाओ. तो लास्ट वाला जो पेज होता है वो आपको फर्स्ट पेज में शो होता है ना, सबसे पहले पहले पोस्ट होते जाता है. ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स. ओके, नाउ वर्डप्रेस अलाउ यू टू ऐड इमेजेस फ्रॉम योर गूगल अकाउंट. आप गूगल अकाउंट से भी वर्डप्रेस के ब्लॉग में आप इमेजेस ऐड कर सकते हो क्या? ट्रू, यस. ऐड बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो आप ऑडियो वीडियो इमेजेस को ऐड कर सकते हो, राइट? अब आप कहीं से भी ऑडियो वीडियो इमेजेस को ऐड कर सकते हो. आपके सिस्टम से ब्राउज पे क्लिक करते हो तो वहां से ऐड कर सकते हो, गूगल अकाउंट से ऐड कर सकते हो. सो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू. तो ट्रू फॉल्स क्लियर हो गए, समझ में आ गए अच्छे से? ओके, नाउ नेक्स्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है, मेंशन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ ब्लॉग. जब भी आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो, तो आपके माइंड में क्या चलता है, आप क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो जब आप ब्लॉग लिखते हो. ठीक है, तो जब भी आप ब्लॉग लिखो तो आपको किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है. यहाँ पे 3 पॉइंट मेंशन करना है. मैंने 5 मेंशन किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स में भी पूछा जा सकता है. ओके, सो हम ज्यादा पॉइंट्स को कंसीडर करके चलेंगे, तब हम 3 पॉइंट्स इजीली लिख पाएंगे, राइट? सो इसमें सबसे पहला तो ये है कि जब भी आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो, सो सिलेक्ट एन एंगेजिंग टॉपिक. जो भी टॉपिक, जिस भी टॉपिक पे आप ब्लॉग क्रिएट करने वाले हो, उस टॉपिक का नाम एंगेजिंग होना चाहिए. एंड गिव एन इंटरेस्टिंग टाइटल. उसका टाइटल भी कैसा होना चाहिए? इंटरेस्टिंग होना चाहिए. A prominent headline is a key to attract people towards your blog. और जो हेडलाइन आप रखोगे अपने ब्लॉग की, वो भी सही होना चाहिए, जिससे पीपल अट्रैक्ट हो, आपके ब्लॉग को देखे, ज्यादा से ज्यादा रीड करे, कमेंट करे. ओके, सो इंगेजिंग टॉपिक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग टाइटल होना चाहिए, और हेडलाइन जो है वो की होती है हमेशा ब्लॉग की, तो वो भी बहुत अच्छी होना चाहिए. ओके, नाउ मेक श्योर दैट ब्लॉग इज वेल स्ट्रक्चर्ड. ये ध्यान रखें जब भी ब्लॉग लिखते हो कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप ब्लॉग क्रिएट करें, कुछ भी इधर उधर नहीं हो. समझ में? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपको अपना ब्लॉग क्रिएट करना है. ऑर्गेनाइज योर कंटेंट हेडर, बॉडी ऑफ द टेक्स्ट एंड फूटर इन वेल फॉर्म्ड स्ट्रक्चर. ये जो वेल स्ट्रक्चर्ड था ना, उसका मतलब क्या हुआ कि जो हेडर है, जो टाइटल है, वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ हो, बॉडी ऑफ टेक्स्ट फिर लिखा हो, फिर उसके बाद फूटर लिखा हो. तो ये एक सीक्वेंस को, यही एक वेल फॉर्मेट स्ट्रक्चर है जिसे हमें फॉलो करना होता है जब आप ब्लॉग लिख रहे हो. अ ब्लॉग शुड बी रिटन इन ल्यूसिड लैंग्वेज. देखो, ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, मतलब कि जो लेटेस्ट ब्लॉग जो आपने लिखा है वो सबसे पहले पहले शो होता जाता है. ऐसा नहीं है कि जो आपने लास्ट में लिखा है तो वो सबसे लास्ट में जाएगा. ठीक है, आपको ऑर्डर समझ में आ गया ना? लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर होता है. नाउ बिफोर पोस्टिंग अ ब्लॉग, मेक श्योर to edit, proofread it and fix it formatting. जब भी आप ब्लॉग लिख रहे हो, पोस्ट करने वाले हो, उसके पहले ये ध्यान से देख लें कि आपने ब्लॉग को प्रॉपर एडिट किया है, उसकी अच्छे से रीडिंग कर ले, कोई स्पेलिंग वगैरह में तो मिस्टेक नहीं है, कोई इमेज गलत तो नहीं लगा दी है, जो फॉर्मेटिंग आपने की है वो सही तरीके से की है या नहीं की है. तो बस यही चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम ब्लॉग लिखते हैं तब. These all are the important points to remember while we writing the blogs. Okay, now what should you keep in mind while choosing a blog name? अभी तो ये हमने ध्यान से देखा, वो पॉइंट्स देखे कि ब्लॉग जब आप लिख रहे हो तब आपको क्या ध्यान रखना है. अब जब आप अपने ब्लॉग का नाम सजेस्ट कर रहे हो, आप अपने ब्लॉग का नाम लिख रहे हो, तो ब्लॉग का नाम कैसा होना चाहिए, तब आपको क्या ध्यान में रखना है, किस तरीके से ब्लॉग का नाम रखना है. ठीक है, सो थिंग्स टू कंसीडर व्हेन चूजिंग अ डोमेन नेम. अब ब्लॉग नेम को हम डोमेन नेम बोलते हैं, मतलब वर्डप्रेस पे सबसे पहले आपको वेबसाइट क्रिएट करनी होती है ना, तो ये उसी के लिए है बस. तो क्या ध्यान रखना है आपको कि जो भी आप डोमेन नेम, जो भी आप ब्लॉग नेम रखते हो, दैट रिफ्लेक्ट्स योर ब्रांड एंड व्हाट यू डू. कि आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपके ब्रांड को रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं, आप ये ब्लॉग क्यों क्रिएट कर रहे हो, क्या करने वाले हो, किस नाम पे रखने वाले हो, वो आपको ध्यान रखना है. ठीक है,
इजी टू रीड, से एंड रिमेंबर, ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने में इजी हो। आप किसी को बताओ किसी के नाम से तो आप बोल सकते हो उसको इजीली, याद रख सकते हो आप इजीली, ठीक है। तो इजी होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, ताकि क्या कर सको, आप उसे पढ़ सको या कोई अदर यूजर भी उसे इजीली रीड कर सके, याद रख सके, ठीक है। बी केयरफुल हाउ वर्ड्स रन टुगेदर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स आप लिख रहे हो उसमें वो वर्ड्स भी कैसे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हो, ठीक है। शॉर्टर इज ऑलवेज बेटर, शॉर्टर होना चाहिए, जैसे कि अभी हमने देखा शॉर्टर, स्मॉल एंड प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो। अवॉइड नंबर्स एंड हाइफन, नंबर्स को अवॉइड करना है, हाइफन का साइन देखा है ना, कुछ इस तरीके से जो नंबर वगैरह होते हैं ये आपको अवॉइड करना है, ओके। और टारगेट योर एरिया, ऐसा होना चाहिए जो आपके एरिया को टारगेट करे जिसके लिए आप ब्लॉग लिखने वाले हो। तो जब भी आप कोई ब्लॉग नाम क्रिएट करते हो या कोई वेबसाइट का नाम क्रिएट कर रहे हो, डोमेन नेम क्रिएट कर रहे हो, तब आपको ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ओके। नाउ नेक्स्ट, हाउ कैन यू ऐड मीडिया फाइल्स इन योर ब्लॉग पोस्ट। अब ब्लॉग पोस्ट में यदि कोई मीडिया फाइल ऐड करनी है, मीडिया का मतलब समझ गए ना, ऑडियो, वीडियो, कुछ इमेजेस, यदि ये ऐड करना है जो 3 GB तक आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो आप कैसे ऐड करोगे। तो कोई भी मीडिया को ऐड करना है, इसके लिए हम ऐड बटन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके मैंने बताए। पहला तो ये है कि यू कैन ऑल्सो ऐड इमेजेस टू योर ब्लॉग, कॉपी एन इमेज एंड पेस्ट इट टू, कि आप इमेज को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, यूजिंग द फ्री प्लान फ्रॉम वर्डप्रेस यू कैन स्टोर अप टू 3 GB ऑफ मीडिया फ्रॉम योर गैलरी। टू अपलोड मीडिया क्लिक ऑन द ऐड बटन, ठीक है। अब यदि आपको इमेजेस को, मीडियास को ऐड करना है तो ऐड बटन पे क्लिक करो, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी, बस वहां से आपको क्या करना है, ऑडियो, वीडियो, इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, अपने ब्लॉग फाइल के लिए। तो 2 तरीके क्या हुए, तो एक तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, दूसरा तरीका क्या हुआ कि आप ऐड बटन पे क्लिक करके भी इमेजेस को, वीडियोस को ऐड कर सकते हो। क्लियर। क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग ब्लॉग, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ब्लॉग का मीनिंग क्या होता है, ब्लॉग होते क्या है ना। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ब्लॉग फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्लॉग क्या होते हैं, ब्लॉग समझने के पहले आप सभी ने वेबसाइट का नाम सुना है, राइट, सुना है ना वेबसाइट का नाम। क्या होती है वेबसाइट, वेबसाइट मिलकर बनती है किससे, वेब पेजेस से। किससे मिलकर बनती है वेबसाइट, वेब पेजेस से, है ना। तो ये वेबसाइट, ये जो वेब पेजेस होते हैं, ये कहाँ स्टोर होते हैं, इन वेबसाइट को, इन वेब पेजेस को वेबसाइट और वेब पेजेस ही क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे जो डॉक्यूमेंट होता है, इंटरनेट पे जो भी डेटा होता है वो किसके फॉर्म में होता है, किस फॉर्मेट में होता है, वेब के फॉर्म में होता है ना। इंटरनेट को हम वेब के नाम से जानते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्वर पे स्टोर होती है वो वेबसाइट और वेब पेजेस के नाम से जानी जाती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम वेब रिसोर्सेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि पूरे इंटरनेट सर्वर पे सिर्फ एक ही वेबसाइट है, बहुत सारी मिलियंस में, बिलियंस में वेबसाइट्स और वेब पेजेस होते हैं, है ना। तो उन वेब पेजेस को, उन वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हर वेबसाइट का URL होता है जिसे हम बोलते हैं एड्रेस। क्या बोलते हैं, वेब एड्रेस। क्या बोलते हैं इसे हम, URL या फिर वेब एड्रेस। तो हर एक वेबसाइट, हर एक वेब पेज एक यूनिक एड्रेस से, एक यूनिक नाम से जाना जाता है, यूनिक नाम से स्टोर होता है सर्वर पे, जिसे वेब एड्रेस और URL, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन के नाम से, लोकेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी URL को, इसी वेब एड्रेस में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम। क्या कहते हैं, डोमेन नेम। सपोज गूगल की यदि बात करें तो गूगल की वेबसाइट का नाम क्या है, google.com, यही लिखते हो ना आप, इसी नाम से सर्च करते हो www.google.com। तो ये क्या हो गया, google.com, ये हो गया गूगल की वेबसाइट का वेब एड्रेस, डोमेन नेम और URL। समझ में आ गया। तो गूगल की जो वेबसाइट है वो किस नाम से सेव है, google.com से सेव है, ठीक है। ऐसी यदि हम बात करते हैं आपकी NCERT की वेबसाइट की, तो वो ncert.nic.in से सेव है। तो ncert.nic.in क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया, ठीक है। तो हर एक वेबसाइट, हर एक वेब पेज जो इंटरनेट पे स्टोर होता है, सर्वर पे एक्चुअली स्टोर होता है, वो उसके डोमेन नेम, उसके वेब एड्रेस, उसके URL से रेफर किया जाता है, ठीक है। और उसी के नाम से हम उसे एक्सेस करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉग इससे कैसे रिलेटेड है, ये मैम वेबसाइट, वेब पेजेस क्यों पढ़ा रही है। सो स्टूडेंट्स, ब्लॉग का मतलब ये है
कि जब कोई पर्सन अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, जैसे कि पहले के जमाने में या आज भी लोग होते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं या कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो अपनी हैबिट्स को, अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को डायरी में लिखते हैं, ठीक है। तो अपनी पर्सनल डायरी वो मेंटेन करते हैं जिसमें वो सारी चीजें, दिन भर की जो उनकी एक्टिविटी है, जो उनके साथ हुआ, वो सब चीजें मेंशन करते हैं। तो बस वही ब्लॉग होते हैं एक्चुअली, कि जब आप अपनी पर्सनल डायरी को ऑनलाइन करते हो, अपनी पर्सनल डायरी में जो एक्टिविटी है, जो आपका इंटरेस्ट की चीजें, जो आपकी हैबिट्स हैं, जब उन चीजों को आप ऑनलाइन शेयर करते हो, वेब पे शेयर करते हो, सर्वर पे शेयर करते हो, किसके फॉर्म में, एक वेबसाइट के फॉर्म में, एक वेबसाइट क्रिएट करके, तो उसी को तो ब्लॉग कहते हैं। समझ में आया? तो इस ब्लॉग को पहले किस नाम से जानते हैं हम? वेब लॉग के नाम से जानते हैं। लॉग मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन, है ना, जो आप इंटरनेट पे स्टोर करने वाले हो, सर्वर पे स्टोर करने वाले हो, किसके फॉर्म में? वेबसाइट के फॉर्म में क्रिएट करके, ठीक है। तो जब वो इंफॉर्मेशन, जब वो लॉग, वो डिटेल आपकी इंटरनेट पे जाती है तो वो बन जाती है वेब लॉग। समझ में आया? क्या बन जाती है? वेब लॉग। तो इसी का शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है, दैट इज ब्लॉग के साथ। तो यहीं से ब्लॉग वर्ड लिया गया। अब ये वेब ब्लॉग और ब्लॉग कब शुरू हुआ? तो 1990s में आप सभी को अच्छे से पता है कि इंटरनेट की शुरुआत हुई, इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ, www को इंट्रोड्यूस किया गया टीम बर्नर्स-ली के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद में www के बाद इंटरनेट की टर्मिनोलॉजीज आई। सो ऐसे ही इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर आए 1990s में, है ना, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। देन इसके बाद कुछ साल बाद 1994 में वेब ब्लॉग की शुरुआत हुई, दैट इज ब्लॉगिंग का एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड शुरू हुआ, जिसमें जस्टिन हॉल ने, किसने? जस्टिन हॉल ने पहला ब्लॉग लिखा जिसका नाम था links.net। जस्टिन हॉल ने 1994 में सबसे पहला ब्लॉग लिखा था links.net का, जिसे वेब ब्लॉग के नाम से भी जाना जाता था। इन शॉर्ट इसको बाद में यूज किया जाने लगा ब्लॉग के नाम से। तो क्या लिखा उन्होंने? सेम अपनी वही पर्सनल इंफॉर्मेशन को ही शेयर किया, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ही ऑनलाइन पब्लिश किया, ठीक है। अब ये पब्लिश करने के लिए, ऑनलाइन पब्लिश करने के लिए अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। आप ऑनलाइन तरीके से भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, आप ऑफलाइन तरीके से भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो ऑफलाइन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ऑनलाइन ब्लॉग कैसे क्रिएट होता है, क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितने टाइप के ब्लॉग्स होते हैं, ये सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सो आपको अभी हिस्ट्री समझ में आई कि ब्लॉग एक्चुअली क्या होता है। एक तरीके का वेबसाइट होता है जिसमें यूजर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आइडियाज को, व्यूज को, थॉट्स को ऑनलाइन शेयर करता है, ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद किसी सॉफ्टवेयर में। ओके, सो अब इसके डेफिनेशन क्या लिखोगे? अ ब्लॉग, अ शॉर्ट हैंड वर्जन ऑफ वेब ब्लॉग इज एन ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशन website displaying information in reverse chronological order with the latest post appearing first at the top। बहुत ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है कि ब्लॉग क्या होते हैं? एक ऑनलाइन जर्नल होते हैं या फिर इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होती हैं। बहुत ध्यान से समझना, ब्लॉग क्या होते हैं? या ऑनलाइन जर्नल होते हैं या फिर इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होती है। ऑनलाइन जर्नल मतलब वो पर्सन जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो उसके आइडियाज, व्यूज, थॉट्स है, उसे ऑनलाइन करना चाहता है, उसे शेयर करना चाहता है, एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। तो उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना चाहता है, किस ऑर्डर में? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इट मींस कि जो लेटेस्ट पोस्ट होगा, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, वो सबसे टॉप पर शो होगी, बाकी सब उसके नीचे शो होंगी। इट मींस कि सपोज 5 पोस्ट किसी पर्सन ने लिखे हैं, तो जो 5th वाला लेटेस्ट पोस्ट होगा वो सबसे टॉप पर शो होगा, विद द लेटेस्ट पोस्ट अपीयरिंग फर्स्ट एट द टॉप। क्लियर हुआ? इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर अ राइटर और अ ग्रुप ऑफ राइटर, मतलब यहाँ पे ब्लॉग लिखने के लिए कोई इंडिविजुअल पर्सन की नीड नहीं होती है, एक इंडिविजुअल पर्सन भी लिख सकता है और ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ राइटर्स भी हो सकते हैं जो ब्लॉग लिखते हैं, जो शेयर करते हैं अपने व्यूज को, आइडियाज को, थॉट्स को किसी एक इंडिविजुअल टॉपिक पर। ओके, सो यहां तक भी क्लियर हुआ अच्छे से कि ब्लॉग क्या होता है, बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ओके, अब इसकी कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं हम कि ब्लॉग
करते लिखते टाइम, ब्लॉगिंग करते टाइम क्या टर्म्स होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगेन यदि ब्लॉग के डेफिनेशन की बात की जाए तो ब्लॉग रिफर्स टू एन ऑनलाइन जर्नल वेयर एंट्रीज आर पोस्टेड, जहां पे क्या पोस्ट होती है, एंट्रीज पोस्ट होती है, आप अपने आइडियाज, व्यूज, थॉट्स को है ना पोस्ट करते हो, ठीक है। अब वर्ड ब्लॉग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वेब ब्लॉग, ये हम देख चुके हैं, ओके। अब जो पर्सन ब्लॉग लिखता है, कोई ना कोई तो लिखता है ब्लॉग, जैसे मैं अगर ब्लॉग लिख रही हूं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, ब्लॉगर। द पर्सन हु राइट्स ब्लॉग, हु मेंटेन द ब्लॉग, who is the author of the blog, who is the owner of the blog is known as blogger। किसी भी तरीके से पूछेंगे कि ब्लॉग लिखने वाला पर्सन, ब्लॉग का ऑनर है ना, ब्लॉग का ऑथर क्या कहलाता है, ब्लॉगर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लॉगिंग क्या हुआ, द एक्टिविटी और आर्ट ऑफ अ ब्लॉग, मतलब ब्लॉग को लिखने का तरीका, ब्लॉग को लिखने का प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी, ब्लॉगिंग कहलाएगी, ओके। द अपडेट्स पुट ऑन द ब्लॉग बाय ब्लॉगर, अब जो ब्लॉगर है, जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ में, जिसमें कमेंट्स आ रहे हैं, रीड कर रहे हो आप इंफॉर्मेशन को, तो वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, वो इंफॉर्मेशन कहलाती है, वो अपडेट्स कहलाती हैं ब्लॉग पोस्ट, क्या कहलाती हैं, ब्लॉग पोस्ट। अ प्लेस वेयर यू ब्लॉग वेबसाइट विल बी शोन, अब वो प्लेस जहां पे आपका ब्लॉग पोस्ट शो होता है वो कहलाता है प्लेटफॉर्म। तो कहां, किस सॉफ्टवेयर, किस एप्लीकेशन का यूज करके आप ब्लॉग क्रिएट करते हो, तो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर, ब्लॉगर, जुमला, ड्रूपल, देयर आर कॉमन, है ना, ये हम बोल सकते हैं कि वर्डप्रेस और ये सब कुछ तो पॉपुलर ब्लॉगर है, ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम भी शो हो रहा है वर्डप्रेस का, ब्लॉगर का, ठीक है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल भी बताया हुआ है, वर्डप्रेस पे हमने एक इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस करके, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके एक ब्लॉग भी बनाया था, जिसका प्रैक्टिकल वीडियो भी अवेलेबल है कि किस तरीके से आप ब्लॉग क्रिएट करते हो, कैसे उसे पब्लिश करते हो, किस तरीके से उसमें अपडेट करते हो, पोस्ट लिखते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है स्टूडेंट्स, वहां से आप देख सकते हो, जहां पे हमने वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का यूज किया था, इस प्लेटफॉर्म को यूज किया था ब्लॉग लिखने के लिए। अब ये ब्लॉग क्यों लिखे जाते हैं, व्हाई ब्लॉग्स आर रिटन, कोई बता सकता है? यस, तो ब्लॉग आपने सुना होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बिजनेस पर्सन्स, ठीक है, पॉलिटिशियंस, कोई इंडिविजुअल पर्सन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो भी ब्लॉग लिखता है ना, किसी को किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट है तो वो भी ब्लॉग लिखता है। तो ब्लॉग अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, ओके। अब क्यों लिखे जाते हैं, क्या, किस वजह से आप एक्चुअली ब्लॉग लिखते हो, तो ब्लॉग लिखने के क्या फायदे होते हैं, हम यही बात कर लेते हैं, राइट। तो ब्लॉग लिखने के क्या फायदे हुए कि जब भी आप कोई ब्लॉग लिखते हो, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हो सकता है वो किसी और पर्सन के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। जैसे कोई डॉक्टर यदि ब्लॉग लिखता है तो उसमें वो कुछ प्रिस्क्रिप्शंस लिखता है, कुछ मेडिसिन के बारे में बताता है ना, कुछ हेल्थ रिलेटेड टिप्स लिखता है, तो वो क्या होती है, अदर पर्संस के लिए बेनिफिशियल होती है। यदि किसी को कोई डिसीज है और वो टिप्स उसके लिए बेनिफिशियल है तो वो ब्लॉग को पढ़कर क्या कर रहा है, अपने आप को बेनिफिटेड शो कर रहा है, राइट, कि हाँ ये टिप्स उसको अच्छी लगी है तो वो उसे फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से ब्लॉग लिखने से उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है कभी कभार क्या होती है, बेनिफिशियल भी होती है अदर्स के लिए, इसलिए भी हम ब्लॉग लिखते हैं। या फिर आपका कोई स्मॉल लेवल का बिजनेस है, उसे आप हाई लेवल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ब्लॉग से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि ब्लॉग में आप अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकते हो, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक उसे देखे, उसको समझे, उसको रिकॉग्नाइज करे, उसको यूज करे उन प्रोडक्ट को, और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, कहीं ना कहीं आपका बिजनेस स्मॉल लेवल से हाई लेवल तक ग्रो करे, ठीक है। एडवर्टीजमेंट पर्पस के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है ब्लॉग लिखना, ठीक है ना। तो ब्लॉग के अपने अपने तरीके होते हैं। आप ऑनलाइन पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हो ब्लॉग का यूज करके, मतलब ब्लॉग जब आपने कोई वेबसाइट क्रिएट की है तो आप उसमें अपने स्किल्स को ऐड कर सकते हो, बता सकते हो, ताकि यदि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई स्किल्ड पर्सन को सर्च कर रहा है और यदि वो आपका ब्लॉग पढ़ता है तो आपको हायर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं ब्लॉग को लिखने के, क्यों लिखे जाते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ओके। अब कितने टाइप के ब्लॉग्स होते हैं, तो कितने टाइप के ब्लॉग्स होते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग को। पर्सनल ब्लॉग मतलब कि दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लॉग। जनरली जो पर्सन्स अपने पर्सनल यूज के लिए, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को शेयर करने के लिए, है ना, फ्रेंड्स के साथ में पब्लिकली शेयर करने के लिए जो ब्लॉग लिखते हैं वो पर्सनल ब्लॉग कहलाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉग ऑन इंटरनेट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। सबसे ज्यादा जो ब्लॉग आपको मिलने वाले हैं ना इंटरनेट पे, वो इसी कैटेगरी में मिलेंगे, ठीक है, जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने पर्सनल व्यूज, इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लॉग होता है न्यूज एंड व्यूज ब्लॉग। कौन सा ब्लॉग? न्यूज एंड व्यूज ब्लॉग।
अब जरूरी नहीं कि केवल पर्सनल ब्लॉग ही आपको इंटरनेट पे मिले, न्यूज एंड व्यूज से रिलेटेड ब्लॉग्स भी आपको मिलते हैं। तो जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो डेली की न्यूज को मेंटेन करते हैं, ठीक है, वो आजकल सारी चीजें क्या होती जा रही है, ऑनलाइन होती जा रही है ना, तो ऑनलाइन कुछ ब्लॉग्स ऐसे क्रिएट होते हैं जिसमें न्यूज और व्यूज जैसे चीजें आपको मिलती है ना। सो दिस टाइप ऑफ ब्लॉग कंटेन्स फैक्चुअल स्टोरीज अबाउट न्यूज मेंटेन्ड बाय जर्नलिस्ट। तो ये ब्लॉग्स किनके थ्रू लिखे जाते हैं, जर्नलिस्ट के थ्रू लिखे जाते हैं, जिसमें डे टू डे अपडेट, सारे फैक्ट्स, व्यूज, न्यूज, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। कुछ इस तरीके से ये ब्लॉग्स क्रिएट होते हैं। आप न्यूज़पेपर में भी देखोगे तो आपको इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, जैसे आपको न्यूज चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में मिलती है, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर मिलती है। आप इनको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं अच्छा लगता है तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप का ब्लॉग होता है दैट इज कंपनी ब्लॉग्स, ठीक है। कंपनी ब्लॉग्स मतलब आप इसको बिजनेस ब्लॉग के नाम से भी जान सकते हो। मेनी कंपनीज रन ब्लॉग्स टू लेट देयर कस्टमर्स एंड क्लाइंट नो व्हाट इज गोइंग इन द कंपनी दैट वुड इंटरेस्ट क्लाइंट और कस्टमर्स, सच एज न्यू प्रोडक्ट्स कमिंग अप और प्रोग्रेस बीइंग मेड ऑन सम प्रोजेक्ट। तो कंपनी ब्लॉग्स क्या हो गए, यहां पर इंफॉर्मेशन होती है कंपनी से रिलेटेड, आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, कौन से नए प्रोडक्ट आए हैं, कस्टमर क्लाइंट्स का क्या रिलेशन है, कितने क्लाइंट्स हैं, कितने कस्टमर्स हैं, कितनी सेल हुई है, मतलब ओवरऑल सारी चीजें आपकी कंपनी से रिलेटेड, न्यू कौन से प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजी, क्या पोर्टफोलियो आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी ब्रांचेस है, हर एक ब्रांच में क्या चल रहा है, तो हर सारी चीजें कि कौन कौन से नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, ये सारी चीजें आपकी इंटरेस्ट रिकॉर्डिंग जो होती है कंपनी की, वो सब आपको इन ब्लॉग्स में मिल जाती हैं। तो कंपनी रिलेटेड ब्लॉग समझ में आ गए, बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड ब्लॉग्स होते हैं। इनसे भी रिलेटेड ब्लॉग्स आपने बहुत सारे देखे होंगे यदि आपने अपने ब्लॉग क्रिएट किए हैं तो, और नहीं भी तो आप इंटरनेट पे जैसी कंपनी ब्लॉग लिखोगे तो आपके सामने ढेर सारी कंपनी ब्लॉग्स खुल जाने। ओके, नेक्स्ट टाइप का ब्लॉग होता है माइक्रो ब्लॉग्स। देखो अब माइक्रो ब्लॉग्स तो बहुत ही कॉमन ब्लॉग्स है। ट्विटर नाम की चिड़िया का नाम सभी ने सुना है ना, ठीक है। तो ट्विटर जो है वो एक तरीके का ब्लॉगिंग वेबसाइट ही है जिसमें आप माइक्रो ब्लॉग्स क्रिएट करते हो। ट्विटर पे ट्वीट किया, मोदी जी ने कुछ ट्वीट किया, ऐश्वर्या राय ने कुछ ट्वीट किया, ये सब हम जनरली सुनते हैं ना, देखते भी हैं। ओके, सो माइक्रो ब्लॉग्स ही उसी को कहते हैं, ये एग्जाम्पल ही उसी का है, राइट। तो इसमें सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो होता है ट्विटर। माइक्रो ब्लॉग्स इट मीन्स कि यहाँ आप ज्यादा लार्ज कैरेक्टर्स या मैं कोई मैसेज नहीं लीव कर सकते हो, यहाँ पे जो पोस्ट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। अप्रोक्स 140 कैरेक्टर तक ही आप एक एंट्री कर सकते हो, आप एक पोस्ट कर सकते हो, जिसे ट्वीट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्वीट। सो दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ ब्लॉग वेयर वन कैन पोस्ट वेरी शॉर्ट कमेंट्स that others can follow. Twitter is the best example of micro blog. One can post only 140 characters with each entry called a tweet. So Twitter's blog, these are called माइक्रो ब्लॉग। ओके, तो डिफरेंट टाइप के ब्लॉग हमने देखे, पर्सनल ब्लॉग देखा, न्यूज व्यूज देखा, माइक्रो ब्लॉग देखा, कंपनी ब्लॉग देखा। तो इतने टाइप के ब्लॉग्स हैं जो आपकी बुक में भी मेंशन है, जो आपको अच्छे से करना है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब क्या रिक्वायरमेंट होती है ब्लॉग की? ब्लॉग लिखने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है बता चुकी हूं मैं, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप जो भी ब्लॉग क्रिएट करने वाले हो आपको उसका नाम डिसाइड करना होगा, ठीक है, कि आप जो ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो, जो वेबसाइट आप क्रिएट करने वाले हो, वो इंटरनेट पे किस नाम से जानी जाएगी, जिसे हम बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है। जैसे कि यदि आप गूगल को एक्सेस करते हो तो www.google.com से एक्सेस करते हो, अमेजॉन को एक्सेस करते हो तो amazon.com से एक्सेस करते हो। तो ऐसे जब कोई अदर पर्सन आपके ब्लॉग को देखेगा तो वो किस नाम से एक्सेस करेगा, तो फर्स्ट यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द ब्लॉग, जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं। दैट इज द नेम ऑफ द वेबसाइट, क्योंकि ब्लॉग है क्या, एक तरीके की वेबसाइट ही है, ठीक है। आप जैसे नेचुरल वेबसाइट क्रिएट करते हो ना, बहुत सारी लार्ज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखते हो, पढ़ते हो, फिर वेबसाइट क्रिएट करते हो, बट टेक्नोलॉजी के साथ ब्लॉग वाली जो ये जो फैसिलिटी है हमारी ऑनलाइन फैसिलिटी, इसने इस चीज को कम कर दिया है कि आप ब्लॉग का यूज करके एक स्मॉल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो इजीली, ठीक है। वेब होस्टिंग कंपनीज विच गिव यू डिस्क स्पेस टू पोस्ट यू कंटेंट ऑन इंटरनेट। अब यहाँ पे वेब होस्टिंग कंपनीज होती हैं जो आपको क्या देती हैं, स्पेस देती है। आप यहाँ से इनसे स्पेस परचेस कर सकते हो, ठीक है। यदि आप इंटरनेट सर्वर पे परमानेंटली अपना वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप स्पेस परचेस कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सी ऐसी वेब होस्टिंग कंपनीज भी है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ब्लॉगिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है।
नाउ आफ्टर परचेसिंग डोमेन नेम, होस्टिंग नीड्स टू बी परचेज टू मेक योर वेबसाइट लाइव। अब आपकी वेबसाइट लाइव हो, सारी पब्लिक यूजर वर्ल्ड वाइड आपकी वेबसाइट को देखे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने डोमेन नेम को परचेज करना है, जो नेम है आपका, जगह स्पेस परचेज करना है, ठीक है, अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाना है एक्चुअली, ठीक है। अब इसके लिए आप किन प्लेटफॉर्म का यूज करते हो, तो जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज किए जाते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे परचेज करना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी एक्सेस कर सकते हो या फिर आप परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। सो अ प्लेस वेयर योर ब्लॉग और वेबसाइट विल बी शोन, दैट इज वर्डप्रेस, ब्लॉगर, जुमला, ड्रूपल एक्सेट्रा, ये हम पढ़ चुके हैं, क्लियर। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट जो हम देख चुके हैं। इसके पहले कितने टाइप के ब्लॉग्स होते हैं वो भी हमने कंप्लीट किया, ब्लॉग में कौन कौन सी टर्म्स होती है वो भी डिस्कस किया, क्यों ब्लॉग लिखे जाते हैं वो भी डिस्कस किया, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब यदि हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। देखो, ये ब्लॉग लिखने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स की नीड नहीं होती है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीखनी पड़ेगी ब्लॉग लिखने के लिए। सिंपल स्टेप्स, जैसे आप ईमेल अकाउंट अपना क्रिएट करते हो ना, उसी तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है, कुछ स्टेप्स होती है, ग्राफिकल व्यू होता है, आपको सब स्टेप्स सामने दिखती जाती है, बस आप उनको फॉलो करते जाओ और आगे अपना ब्लॉग क्रिएट करते जाओ, राइट। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे पोस्ट करते हो ना, वैसे यहाँ पे भी आपको पोस्ट करना होता है, उसी तरीके से कमेंट्स आते हैं, उसी तरीके से व्यूज आते हैं, आप देखते हो, ओके। सो बहुत इजी होता है ब्लॉग को क्रिएट करना, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स की नीड नहीं होती है। बट कभी कभी क्या होता है कि ये एक हेडेक भी बन जाता है कि आपको पर्सनल टाइम निकालना है ब्लॉग लिखने के लिए, ठीक है। कभी कभी ऐसे रूड मैसेजेस या रूड कमेंट भी आते हैं जो आपको हर्ट कर सकते हैं। सो ये कुछ छोटे मोटे इसके डिसएडवांटेज है, इसलिए जब भी आप ब्लॉग लिखो तो ये गुड हैबिट है, लेकिन इसको गुड हैबिट की तरह ही रखना, और साथ ही साथ कि आप इस ब्लॉग को लिखते टाइम बहुत केयरफुली मेंटेन करना, हर चीज को बहुत ध्यान से रखना। हमारा ऑनलाइन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जैसे हमारा एक्चुअल बिहेवियर होता है, नेचुरल बिहेवियर होता है, वैसे ही आपको ऑनलाइन भी अपना बिहेवियर रखना होता है, ठीक है, ताकि किसी को हर्ट ना हो, ना आपके कमेंट से, ना आपके ब्लॉगिंग इंफॉर्मेशन से, हमेशा सभी के लिए हेल्पफुल रहे। ओके, सो होप आपको ये वीडियो लेक्चर आज का अच्छा लगा, समझ में भी आया और आपके माइंड में ब्लॉग से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल वीडियो इसका अवेलेबल है, जिसमें हमने वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का, ये जो वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म है ना, इस पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉग अपनी वेबसाइट क्रिएट की हुई है, तो उसे जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके कि हाउ वी क्रिएट ब्लॉग एंड हाउ वी पब्लिश ब्लॉग। ओके, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके बाद कि ऑफलाइन ब्लॉग कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर्स है ना, ब्लॉगर, वर्डप्रेस, जुमला, ड्रूपल, ये तो आपको ऑनलाइन ब्लॉग क्रिएट करने की फैसिलिटी देते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम वन शॉट रिवीजन लेकर आएंगे, जिसमें हम ऑफलाइन ब्लॉग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप भी इसको YouTube के साथ साथ magnetbrains.com से भी एक्सेस कर सकते हो और अपने एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो भी अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें। कुछ नहीं करना है, magnetbrains.com पे आना है, क्लास 10 सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही क्लास 10 सेलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट्स की लिस्ट पे, जहां आपको क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट शो हो जाना है। बस यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन IT 402, और वॉच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट शो होगी। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हम IT के कंप्लीट कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं प्रैक्टिकल के साथ। सो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जिस भी किसी वीडियो में डाउट है उसको वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, प्ले करके देखोगे, इस तरीके से आपका डाउट सॉल्व हो जाना है। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको अब हिंदी मीडियम चैनल भी प्रोवाइड कर रहा है। सो आपके जो भी हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हें इन्फॉर्म करें कि हिंदी मीडियम के भी वीडियोज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सके। कहाँ से? किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के साथ। टिल देन, बाय बाय।